हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने विभवमापी के अनुप्रयोग स्टार्ट किए थे और जिनमें हमारा पहला अनुप्रयोग था कि विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, वो आप पढ़ चुके हो क्लियरली, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हमने एक वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे, उनके बारे में चर्चा की थी। अब हम नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है कि विभवमापी की सहायता से सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। कहने का मतलब, अब हम विभवमापी लेंगे, तुलना करने के लिए बच्चों कम से कम आपको 2 सेल चाहिएंगे। उन सेलों के आप विद्युत वाहक बल लोगे और उसकी आपको तुलना करनी है विभवमापी की सहायता से। अब हेडिंग समझें और हेडिंग समझ करके उसको बनाने का प्रयास करेंगे हम। विभवमापी की सहायता से सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। तो चूंकि विभवमापी जो है विद्युत वाहक बल नाप सकता है एक सेल का, पर मुझे 2 सेल लेने हैं, उनको फिर आप करके देखना। ठीक है ना, कैसे, ध्यान से देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है विभवमापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। तो बच्चों बात करें विभवमापी की, तो प्राथमिक परिपथ का डायग्राम तो आपको पता ही है, वापस से वही रहने वाला है। क्या कि इसमें लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितने मीटर लंबा तार है बच्चों? ये 10 मीटर लंबा तार मिश्र धातु मैग्नीशियम यूरेका का 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। क्लियर है? तार की लंबाई 10 मीटर क्यों है आप समझ गए होंगे, सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए। अगर तार को काटकर लंबाई आधी कर दी जाए बच्चों, सुग्राह्यता के मान में क्या आ जाएगी? कमी। ठीक है ना। तो एक बात, तार के बारे में सब कुछ क्लियर है ना। तार किसका बना हुआ है बच्चों? मिश्र धातु का बना हुआ है। कौन सी मिश्र धातु का बना हुआ है बच्चों? मैग्नीशियम यूरेका कॉन्स्टेंटन का बना हुआ है। मैग्नीशियम यूरेका या कॉन्स्टेंटन का ही क्यों बना हुआ है? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत निम्न होता है। सारी कहानी क्लियर होनी चाहिए। लकड़ी के पट्टे पर 2 पेच ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लंबाई पढ़ने के लिए एक स्केल की व्यवस्था रहती है, एक स्केल लगा होता है। ठीक है ना। आपको प्राथमिक परिपथ डिजाइन करना है बच्चों, तो प्राथमिक परिपथ डिजाइन करने का वही तरीका है, वापस से एक बैटरी, एक कुंजी और साथ में एक धारा नियंत्रक RH के बैटरी EP प्लस माइनस। ये बन गया बच्चों हमारा कौन सा? प्राथमिक परिपथ। लिख दो, नहीं तो कोई लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है खैर इसमें। ठीक है ना। लकड़ी के पट्टे पर 2 पेच ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया गया है। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए हमने एक बैटरी जिसका नाम दिया है EP, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH को चित्रानुसार जोड़ दिया गया है। ये बात क्लियर एकदम बिल्कुल। ठीक है। अब सोचने वाली बात क्या है, द्वितीयक परिपथ में थोड़ा बदलाव आएगा। करना क्या है बच्चों? सेल का विद्युत वाहक बल नापना है। तो अगर मुझे एक सेल का विद्युत वाहक बल नापना होता तो तुरंत मैं एक सेल लेता, उसका धनसिरा बिंदु A से जोड़ देता और ऋणसिरा धारा मापी से होते कहां जोड़ देता? मैं जॉकी से। पर मुझे सेल का विद्युत वाहक बल नहीं नापना है। करना क्या है आपको? हमें बच्चों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। मतलब सेल कितने चाहिए? 2। तो अब द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि जिन सेलों का विद्युत वाहक बल नापना है, जैसे एक सेल तो ये है, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव, इसका विद्युत वाहक बल मान लीजिए आप E1। कितना मान लें? E1। एक सेल और लेते हैं, ये लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका विद्युत वाहक बल मान लीजिए आप E2। तो आपने 2 सेल लिए। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए आपने बच्चों कितने सेल लिए? ध्यान से देखिए, 2 क्यों लिए? ये दिमाग में खिड़की तुम्हारे में बत्ती जली, क्योंकि भैया हमें तो विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। और तुलना अकेले की तो कैसे करेंगे? तुलना करने के लिए कम से कम कितने चाहिए? 2। तो 2 सेल लिए। तो द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है बच्चों, इनके धनसिरे, दोनों के धनसिरे आपने कहां जोड़ दिए? बिंदु A पर। ऐसे तो करते हैं आप। एक सेल का नापना होता तो आप जिस सेल का नापते हो उसका धनसिरा A पे जोड़ते और ऋण सिरा धारा मापी से होते कहां होता? जॉकी से। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ऋण सिरे
ये जो सिरे हैं। अब की बार सिरे यहाँ कितने फ्री हैं? 2। अगर एक ही सिरा होता तो उसको धारामापी से ले, यहाँ के धारामापी लगा लो रास्ते में, ये लो, धारामापी से होते हुए इसको ओवरटेक करने का तरीका आपको आता ही है। कहाँ जोड़ देते? जॉकी से, अगर एक ही सेल होता तो। पर अब है कितने? 2। देखो भैया, 2 सिरे तो ये हो गए फ्री, और एक सिरा किसका हो गया? धारामापी का। 3 सिरे हो गए। तो कनेक्शन यहां भी कर सकते हैं और कनेक्शन यहां भी कर सकते हैं। तो बच्चों जब ऐसी कंडीशन हो ना, तो एक नाम है द्विमार्गी कुंजी। समझो ध्यान से इसके बारे में, ये क्या होता है? द्विमार्गी कुंजी। अब जैसा कि इसका नाम है सिंपल कुंजी, तो देखो ऐसी होती है बनावट में, इस तरीके की मैं बनाता हूं ना ऐसे। एक तार यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, बीच में कुछ नहीं है तो ये सर्किट टूटा हुआ है, मतलब ऑफ है। और बीच में आपने कुछ लगा दिया तो बच्चों ये सर्किट कैसा हो जाएगा? ऑन, करंट बहने लग जाएगा। सिंपल कुंजी है। एक होती है बच्चों द्विमार्गी कुंजी। द्विमार्गी कुंजी ये क्या कहती है? ध्यान से देखना, इस तरीके की होती है। देखो द्विमार्गी कुंजी ऐसे, इसमें 3 सिरे होते हैं। जो सिंपल कुंजी है, जो सामान्य कुंजी है, उसमें तो देखो बच्चों 2 ही सिरे हैं। जो ऊपर में डायग्राम बनाया है ये सिंपल कुंजी का है, और इसमें कितने सिरे हैं? 2। पर जो आप बात कर रहे हो द्विमार्गी कुंजी की, तो द्विमार्गी कुंजी में बच्चों 3 सिरे होते हैं। समझिए ध्यान से, टर्मिनल नंबर 1, सिरा नंबर 1, सिरा नंबर 2 और सिरा नंबर 3। ये 3 सिरे होते हैं बच्चों। जैसे कि चाहे सेल आप पहला काम में लो चाहे दूसरा काम में लो, धारामापी तो काम में लेना ही है। तो जो हमेशा काम में लेना होता है उसे जोड़ देंगे 2 पर। जैसे धारामापी आपने कनेक्ट कर दिया 2 से। अब सोचना, अब आप डॉट को यहां लगाओगे बच्चों तो ये पहला सर्किट काम करने लग जाएगा, और आप डॉट को यहां लगाओगे तो ये सर्किट काम करने लग जाएगा। तो जब ऑप्शन हमारे पास एक से ज्यादा हो तो हम यूज करते हैं द्विमार्गी कुंजी। तो बच्चों आप कहोगे ये द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल नंबर 1, ये टर्मिनल नंबर 2 और ये है टर्मिनल नंबर 3। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए ध्यान सुनना, जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है उनके धन सिरे, जिन सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है उनके धन सिरे कहां जुड़े होंगे? बिंदु ए से। और उनके ऋण सिरे, अब ऑप्शन 1 से देखा आपकी बार, तो ऋण सिरे द्विमार्गी कुंजी के, ये जो सिस्टम है बच्चों 2 वे की द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 3 से होते हैं। और जो द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल नंबर 2 है वो धारामापी से होते हैं। कहां जुड़ा होता है? जॉकी से। बनावट समझ में आई या नहीं आई? कोई डाउट है तो आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि इसकी बनावट समझ में आ गई तो फिर कोई खास बात नहीं है। मैं दोबारा से देखो वापस से ये हेडिंग समझाता हूं एक बार और समझिए आप, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी प्रकार का। वापस देखते हैं क्या किया हमने, बताना सबसे पहले। हेडिंग क्या है? बहुमापी की सहायता से सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। हम बहुमापी लेंगे और उससे सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करेंगे। तो कैसे? सबसे पहले लकड़ी के पट्टे पर 2 पेच, कौन कौन से? ए और बी के बीच में कितने मीटर लंबा तार लगा हुआ है बच्चों? 10 मीटर लंबा तार लगा हुआ है। लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। इसके नीचे लंबाई पढ़ने के लिए क्या लगा होता है? स्केल, वो तो है ही है। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए एक तो बैटरी जिसका नाम है ईपी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। भाई प्राथमिक तो हमेशा यही बनता आया है। देखो आप कई हेडिंग पढ़ चुके हो बहुमापी में भाई, अब आप तुरंत समझ जाना। बहुत स्लो समझाने का प्रयास कर रहा हूं वैसे मैं, कि ये परिपथ तो अपना है ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। जो भी परिवर्तन करना होता है मुझे, मैं कहाँ करता हूं बच्चों? उसको द्वितीयक परिपथ में परिवर्तन करते हैं। तो बात करें अगर हम द्वितीयक परिपथ की, तो अब हमें जब द्वितीयक परिपथ बनाना है तो करना क्या है? सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। तो जिन सेलों के द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिन सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, आप पहले तो बनाइए उनको। ये लो, एक सेल तो ये रहा और दूसरा सेल ये रहा, प्लस माइनस
प्लस माइनस, इसका विद्युत वाहकबल E1 और इसका विद्युत वाहकबल कितना है E2। तो द्वितीयक परिपथ डिजाइन करने के लिए जिन सेलों के विद्युत वाहकबलों की तुलना करनी है ना, उनके धन सिरे तो कहां जुड़े होंगे, बिंदु ए पर, ठीक है ना सब, और उनके ऋण सिरे द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 3 से जुड़े होते हैं। द्विमार्गी कुंजी में 3 टर्मिनल है भाई, 1 2 3, 2 पर वो चीज जोड़ते हैं जो हमेशा काम में आनी है, धारा माप हमेशा काम आएगा। और जो द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल नंबर 2 है बच्चों, उसका संबंध कहां, धारा मापी से होता हुआ जॉकी से होता है। बनावट समझ में आई सबको, उम्मीद है। अब देखो बनावट में रटना कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से हमने डायग्राम बनाया है उस तरीके से हम पूरा लिख देंगे। चलो बनावट लिख देंगे थोड़ी देर बाद, पहले इसकी क्रिया विधि और देख लीजिए। क्रिया विधि देखने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, कुंजी के सबसे पहले कुंजी के को ऑन करेंगे और कुंजी के को ऑन करते ही प्राथमिक परिपथ में चित्रानुसार क्या बहेगी, विद्युत धारा। द्वितीयक में बहती नहीं है क्योंकि जॉकी को हम टच बाद में करेंगे, सर्किट ही नहीं बना हुआ है ढंग से, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले कुंजी के को ऑन कर प्राथमिक परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है। अब क्या करना है बच्चों, अब द्विमारी कुंजी में 2 जगह हैं डॉट लगाने के बीच, डायग्राम समझाया था आपको मैंने। मैं इसको 1 और 2 के बीच में कनेक्ट कर सकता हूं या फिर 2 और 3 के बीच में, किसी एक को पकड़ लो। तो अब द्विमार्गी कुंजी का संबंध टर्मिनल 1 और 2 के मध्य किया जाता है। सबसे पहले आपने कुंजी के ऑन की, कुंजी के ऑन करते ही परिपथ में धारा बहने लग गई। फिर आपने द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य जोड़ा और जॉकी से क्या प्राप्त की, संतुलन लंबाई। संतुलन लंबाई कैसे प्राप्त करते हैं, जॉकी को AB पर A से B की ओर तब तक खिसकाना है जब तक कि यहां पर विक्षेप कितना ना आ जाए, 0। तो सबसे पहले आपने कुंजी के ऑन की, के ऑन करके फिर आपने द्विमार्गी कुंजी को 1 और 2 के बीच में जोड़ा, ठीक है। फिर आपने जॉकी को तार पर रगड़ा, कब तक, जब तक कि संतुलन लंबाई प्राप्त नहीं होगी। मान लीजिए कि लंबाई L1 है, L1 क्यों कह रहा हूं क्योंकि एक लंबाई इससे इसकी भी तो आएगी, 2 लंबाई आएंगी, तो इसकी लंबाई कितनी मान लीजिए L1, कि माना लंबाई कितनी है L1। तो जो प्राथमिक सेल का वोल्टेज निकल के आया विद्युत वाहकबल E1 वो आएगा बच्चों XL1, समीकरण नंबर 1। दोबारा देखिए वर्किंग, सबसे पहले कुंजी के ऑन कर देंगे, के ऑन करके द्विमार्गी कुंजी को 1 और 2 के मध्य जोड़ देंगे, संतुलन लंबाई प्राप्त करेंगे। बार बार नहीं बोलना है जो कि रगड़ना है, ऑटोमेटिक उसके अंदर आ गया। संतुलन लंबाई माना कितनी है L1, तो चूंकि पहला सेल नप रहा है इसलिए E1 की वैल्यू कितनी आ गई, XL1। अब क्या करेंगे बच्चों, इस कनेक्शन को 1 और 2 के बीच से हटाकर, इसलिए मैं डैश डैश लगाया है। ये डैश डैश क्यों लगाया है कि ये कोई परमानेंट कनेक्शन नहीं है, टेम्परेरी है। अभी लगा दिया, अभी 1 और 2 के बीच से हटा करके इसको 2 और 3 के बीच में इंसर्ट कर देंगे, समझा। तो अब द्विमार्गी कुंजी को 1 और 2 के मध्य से हटा करके 2 और 3 के मध्य लगा दिया। अब ये जोड़ा हुआ है एक तरीके से, ये नहीं जोड़ा हुआ है। वापस लंबाई प्राप्त करेंगे, मान लो अब की बार लंबाई L2 आ जाती है, तो अब की बार E2 की वैल्यू आ गई कितनी, XL2। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 में आप डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से, क्या आएगा बताना, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू XL1 अपॉन XL2। X ने X को मार दिया तो तुलना हो गई साहब कि E1 बटे E2 जो आया ना वो L1 बटे L2 निकल के आया। जो विद्युत वाहकबल का अनुपात निकल करके आया वो संतुलन लंबाई के बराबर आया। बहुत ईजी है और इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। कहानी समझ में आ गई होगी शायद अब तक तो, है ना। क्रियाविधि समझ में आई ना, क्रियाविधि क्या क्या, दोबारा देख लो डायग्राम एक हल्का से अलग। पहले कुंजी के ऑन कर देंगे, के ऑन करते प्राथमिक परिपथ में धारा बहेगी। फिर द्विमार्गी कुंजी को 1 और 2 के बीच में जोड़ देंगे और लंबाई निकाल लेंगे। मान लो L1 है तो E1 की वैल्यू XL1 आ जाएगी। फिर 1 और 2 के बीच में से हटा करके 2 और 3 के बीच में जोड़ देंगे, फिर लंबाई निकाल लेंगे। मान लो अब की बार आ गई L2 तो ये भाई साहब E2 आ जाएगा। भाग दे लेना, E1 बटे E2 निकल के कितना आएगा, L1 बटे L2। यही हमारी हेडिंग। उम्मीद है समझ में आ गया होगा पूरा, है ना। ठीक है, अब नोट करना स्टार्ट करते हैं। चलो अपने पेन कॉपी निकालो और हेडिंग लिखिए आप। दूसरा अनुप्रयोग है विभवापी का, पहला आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, है ना। हेडिंग लिखिए आप,
विभवमापी की सहायता से सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। हेडिंग लिखिए बच्चों, विभवमापी की सहायता से सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। विभवमापी की सहायता से सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ठीक है, लिखो इसमें पहले, सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बनाओ। चलो स्क्रीन पॉज कर लो और ये डायग्राम बनाओ। चलो जल्दी से बनाओ, डायग्राम बनाओ, सुंदर डायग्राम होना चाहिए। बना लिए होंगे भाई डायग्राम, है ना? ठीक है, जल्दी बनाओ। जिसका नहीं बने वो स्क्रीन पॉज कर लेना है। चलो आगे लिखो बनावट। हेडिंग लिखिए आप, बनावट। हेडिंग लिखिए बच्चों, बनावट। बनावट में लिखो, इसमें लकड़ी के पट्टे पर, बनावट लिखो, इसमें लकड़ी के पट्टे पर, लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों, इसमें लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों कैपिटल ए तथा कैपिटल वी के मध्य, इसमें लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के मध्य, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के मध्य 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार, 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है, जिसकी लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है, जिसकी लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। ठीक है, वही बात है सब पुरानी। लाइन चेंज करके नए पैराग्राफ से लिखिए, प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए, प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी, प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कॉमा कुंजी कैपिटल के, प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कॉमा कुंजी कैपिटल के तथा धारा नियंत्रक आरएच चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी
कॉमा कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH चित्रानुसार जुड़े रहते हैं, चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। ये सेटअप बना दिया पूरा, ठीक है ना भाई। यहां तक तो भाई अपन कई बार लिख चुके हैं, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। फिर लाइन चेंज करें, नए पैराग्राफ से लिखें, द्वितीयक को जैसे आपने बनाया है उस तरीके से लिख दीजिए। देखो द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए, ये नीचे वाला सेकेंडरी ना, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की, कम से कम बच्चों 2 लोग आप है ना, और 2 में तुलना हो पाएगी। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, तुलना करनी है, उनके धनश्रेय, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उनके धनश्रेय बिंदु ए से, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उनके धनश्रेय कहाँ, बिंदु ए से, धनश्रेय बिंदु ए से तथा ऋण श्रेय, तथा ऋण श्रेय द्विमार्गी कुंजी। ये जो सेटअप है बच्चों, इसे 2 वे की कहा जाएगा। जिन सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, उनके धनश्रेय बिंदु ए से और ऋण श्रेय द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 तथा 3 से जुड़े होते हैं। देखो, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उनके धनश्रेय बिंदु ए से तथा ऋण श्रेय द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 3 से जुड़े होते हैं। जिन सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, उनके धनश्रेय बिंदु ए से और ऋण श्रेय द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 3 से जुड़े होते हैं, 1 व 3 से जुड़े होते हैं, ठीक। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 का संबंध, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 का संबंध, 2 का संबंध देख दो, जैसे डायग्राम लिख रहा है, धारा मापी से होते हुए जॉकी से जुड़ा होता है, यहां होता है। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उनके धनश्रेय बिंदु ए पर, कैपिटल ए पर, और ऋण श्रेय धारा मापी से होते हुए, धनश्रेय बिंदु ए से और ऋण श्रेय द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 3 से जुड़े होते हैं। जिन सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, उनके धनश्रेय बिंदु ए से और ऋण श्रेय द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 3 से जुड़े होते हैं तथा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 का संबंध धारामापी से होते हुए कहाँ होता है बच्चों, जॉकी से होता है। बनावट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। वही तरीका है जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ, सेम वही लैंग्वेज लिखाते हैं, इसमें रटने लायक कोई गुंजाइश नहीं है शायद। नेक्स्ट लिखे हेडिंग आप क्रियाविधि। क्रियाविधि, इसकी वर्किंग देखिए कैसे वर्क करता है। क्रियाविधि लिखो। अब तो क्रियाविधि में सबसे पहले तो आपको कुंजी ऑन करनी होगी ताकि आप करंट फ्लो कर पाओ। तो देखो सर्वप्रथम
कुंजी ऑन कर, क्रियाविधि में लिखिए बच्चों, सर्वप्रथम कुंजी ऑन कर परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सर्वप्रथम कुंजी ऑन कर परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है ना, कुंजी ऑन करी तो जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है करंट फ्लो हो जाएगा ना। कुंजी ऑन कर परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपके पास में दो ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पर आप 1 और 2 के पीछे लगा दीजिए। अब चूंकि पहले से स्टार्ट करते हैं तो पहले हम 1 और 2 के पीछे लगाएंगे, फिर 2 और 3 के बीच में। तो लिखो, अब द्विमार्गी कुंजी को, अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य जोड़ा जाता है। सर्वप्रथम कुंजी ऑन कर परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य जोड़ा जाता है। 1 और 2 के मध्य जोड़कर संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं लैंग्वेज को बच्चों, लिखिए। सर्वप्रथम कुंजी के ऑन कर परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 तथा 2 के मध्य जोड़कर, 1 और 2 के मध्य जोड़कर संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। और संतुलन लंबाई कैसे प्राप्त की जाती है ये आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे ना। जॉकी को तार पर ए से बी की ओर धीरे धीरे तब तक खिसकाया जाएगा, रगड़ना नहीं है, क्योंकि रगड़ोगे तो उसकी मोटाई चेंज हो जाएगी, प्रवणता बदल जाएगी बच्चों, है ना। तो तब तक खिसकाएंगे जब तक कि यहाँ पर विक्षेप कितना ना आ जाए, 0। भाई तभी तो ये बहुमापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होगी और तभी ये बिल्कुल सही नापती है। यही रीजन है यहाँ पर ना। तो टर्मिनल 1 और 2 के मध्य जोड़कर संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। लिख लिया इतना, ठीक है। आगे देखो, माना लंबाई L1 है, लंबाई आपने प्राप्त करके देखी और वो लंबाई कितनी निकल के आई, L1। माना लंबाई L1 है, माना लंबाई L1 है, अतः समीकरण नंबर 1 लिखिए बच्चों, E1 बराबर XL1, समीकरण नंबर 1। सबसे पहले कुंजी के ऑन करी, के ऑन करते ही परिपथ में धारा बहने लग गई। फिर हमने द्विमार्गी कुंजी का कनेक्शन 1 और 2 के मध्य किया, संतुलन लंबाई प्राप्त की। मान लिया लंबाई कितनी आई है, L1। तो भैया समीकरण नंबर 1 समझ में आ जाना चाहिए, E1 बराबर XL1, E1 बराबर XL1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे अब क्या करना है, इस कनेक्शन को 1 और 2 के बीच में हटाइए और कहाँ लगा दीजिए, 2 और 3 के बीच में ना। तो लिखो, अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से हटाकर, देखो, अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 तथा 2 के मध्य से हटाकर टर्मिनल 2 और 3 के मध्य लगा दिया जाता है। अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 तथा 2 के मध्य से हटाकर टर्मिनल 2 तथा 3 के मध्य लगा दिया जाता है। अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 तथा 2 के मध्य से हटाकर टर्मिनल 2 तथा 3 के मध्य लगा दिया जाता है, ठीक है। और पुनः संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है।
द्विमारी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य से हटाकर 2 और 3 के मध्य लगा दिया जाता है और पुनः संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। दोबारा प्राप्त कर रहे हैं सेकंड सेल के लिए, ठीक है ना। अब द्विमारी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य से हटाकर 2 और 3 के मध्य लगा दिया जाता है और पुनः संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। क्लियर बच्चों? देखो माना लंबाई L2 है, अब लंबाई आप L2 मान लीजिए भाई, माना लंबाई L2 है और इस समीकरण नंबर सेकंड लिख लीजिए। अब द्विमारी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य से हटाकर 2 और 3 के मध्य लगा दिया जाता है और पुनः संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। माना लंबाई L2 है, तो आप इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, E2 बराबर XL2, E2 बराबर XL2। पहले तो हमारा E1 बराबर XL1 आया और अब आएगा बच्चों कितना, E2 बराबर XL2। क्लियर है? आगे लिखिए नीचे, दो समीकरण आ गए ना, 1 और 2, ठीक है। देखो समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर, अब 1 में 2 का दे लो चाहे 2 में 1 का दे लो, इस बात से कतई कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर भाग दीजिए भाई, LHS में LHS का भाग दे लीजिए और RHS में आप RHS का भाग दे लीजिए। समीकरण नंबर 1 में हम समीकरण नंबर 2 का भाग दे रहे हैं, LHS में LHS का और RHS में RHS का। तो यहाँ से आप पाओगे कि x से x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, ये बचेगा भाई, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। क्लियर है? तो ये एडिंग थी कि विभवमापी से सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाए। अब देखो इसमें होगा क्या, एक्चुअल में क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, छोटा सा। आपको E1 E2 L1 L2 में से 4 चीज़ है, कोई 3 चीज़ दे देगा कि पहले सेल का विद्युत वाहक बल इतना है, ये इतनी लंबाई पर संतुलित हुआ। दूसरे का विद्युत वाहक बल दे देगा, संतुलन लंबाई दे देगा। यहाँ पर कुछ भी इन 4 आंकड़ों में से 3 आंकड़े दिए जाएंगे और चौथा आंकड़ा वो आपसे पूछ सकता है, किसी प्रकार क्वेश्चन बन के आ जाए। तो E1 बटे E2 ये सेलों के विद्युत वाहक बल है और बराबर L1 बटे L2 ये इनके संगत लंबाइयाँ हैं। तो जो विद्युत वाहक बल का अनुपात है वो लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर बच्चों? ठीक है ना। तो ये हेडिंग आप ढंग से लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें चलो 2 मिनट और लेते हैं आपके ना। चैप्टर नंबर 6 अपना चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि जब विभवमापी से मैं स्टार्ट किया हूँ, मैं आपको बोला था कि स्टार्टिंग के लेक्चर इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर वो बहुत काम देते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो से हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे ना भाई, वो थोड़े और टफ हो जाएंगे, है ना। आज मैं इसके बाद जो वीडियो डालूंगा उसमें भी क्वेश्चन डालता हूँ इससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्या होता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन मतलब थ्योरी ना पूछकर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2 पर जितने प्रकार के क्वेश्चन, जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको इससे अगली वीडियो में कराने वाला हूँ जस्ट, ठीक है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट कल से जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें जो अनुप्रयोग होंगे बच्चों वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़े जटिल हो जाएंगे अगर आपने ये पूरी चीज़ें नहीं समझी हैं। तो मानकीकरण क्या होता है, विभवमापी कैसे काम करती है, क्या सिस्टम है, तो पहले एक बार इन सब को ढंग से देखने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपको भाई समझ में आएगा। अदरवाइज सिर्फ कॉलम पूर्ति होगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो थोड़ा पढ़ाई में और ध्यान लगाएं, है ना। 6 चैप्टर अपने जल्द ही पूरे हो जाएंगे और अपन मान लो 4 से 5 क्लास लेंगे, उसमें अपने पूरा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो धन्यवाद। ऐसा करो आप नोट कर लो बोर्ड से जो भी आपको उचित लग रहा हो, अगली वीडियो में देखते हैं बाकी, ठीक है ना बच्चों।